अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद सलीम। आज की मेरे पास खबर है वो बड़ी मज़ेदार खबर है। गुज़िश्ता बरस आपने देखा था कि चाइना ने कैसे भारत की फैंटी लगाई थी लद्दाख वाली साइड पे, ठीक है। और फैंटी नहीं लगाई थी, बाकायदा ठुड्डे मारे थे, ठुड्डे मार मार के घसीटा था, ठीक है। बहुत सी वीडियोज़ आपने देखी थी, वो वायरल हुई, पिक्चर्स आपने देखी कि कैसे इंडियन सोल्जर्स को ना उड़ उड़ के फ्लाइंग किक्स मारी थी, ठीक है। तो अभी मेरे पास उसी से रेलिवेंट एक न्यूज़ है, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो जंग जो इंडिया और चाइना के दरमियान जंग चल रही थी, बॉर्डर पे वो रुक गई थी, थम गई थी, क्योंकि वहाँ पे मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे सर्दी बर्दाश्त करना आसान काम नहीं था दोनों ही मुल्कों के लिए। इस वजह से तो सर्दियों का मौसम था, तो वो जंग ज़रा उसमें नरमी आ गई। तो अब मौसम दोबारा से तब्दील हो रहा है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है वैसे वैसे दोबारा से अब वहाँ पे अपनी फ़ौजें दोबारा से चाइना ने और इंडिया ने लगाना शुरू कर दी हैं। आज की मेरे पास इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया ने फ़ौरन आनन फानन यानी कि 50,000 से ज़्यादा अपने फ़ौजी LOC से उठाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यानी कि चाइना बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए हैं। रीज़न क्या है? अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि जंग तो शुरू नहीं हुई। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी इनकी इसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों इंडिया को ज़रूरत पेश आई कि फ़ौरन वो अपने 50,000 फ़ौजी पाकिस्तान बॉर्डर से उठा के चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है। कि डर भी है, आप सब जानते हैं कि डरते तो हैं वो, और आपने उनका डर देख भी लिया होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह यहाँ पे ये है कि चाइना ने अपने यहाँ पे ऑलरेडी 2 लाख के करीब जो है ना अपने फ़ौजी डिप्लॉय कर दिए हुए हैं, ठीक है। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे सबसे पहले अपने वो 2 लाख फ़ौजी डिप्लॉय कर चुका है, जिसके बाद भारत को ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने भी 50,000 के करीब अपने फ़ौजी फ़ौरन से उठा के यहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनको ख़तरा है कि दोबारा से हमें फैंटी पड़ने वाली है चाइना से। तो इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे खतरे की बात यहाँ पे ये है नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना ने इस बॉर्डर पर, लद्दाख वाले बॉर्डर पर यानी कि इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपना S-400 मिज़ाइल सिस्टम तैनात कर दिया। यानी कि उड़ा के रखने वाला जो मिज़ाइल सिस्टम है ना, S-400 के रोले आपने सुने होंगे, ठीक है, वो लगा दिए, यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। और दूसरी तरफ भारतीय भी जो है ना अपने आवाम को चूना लगा रहे हैं, गुज़िश्ता बरस से हमारा S-400 आ रहा है, रूस से हमारा S-400 आ रहा है। भाई कोई S-400 नहीं आ रहा, और इन केस अगर वो आ भी जाता है तो उसके आने के 5 से 6 महीने आपको लग जाएंगे। यानी कि इंडियन आर्मी को 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा उसको सीखने में, उसको वहाँ पे डिप्लॉय करने में। तब तक चाइना ने आपको वैसे ही फैंटी लगा के आपका बुरा हाल कर देना, जैसे कि गुज़िश्ता बरस उन्होंने किया था। वो किसी की नज़रों से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, चाइना ने यहाँ पे इंडियन बॉर्डर के करीब गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा, नाजरीन 100 से ज़्यादा मिलिट्री ड्रिल्स की हैं, यानी कि एक्सरसाइजेज की हैं, जो कि उन्होंने तैयारी की है कि इस बार किस टेक्निक के साथ भारतीयों को गर्दन से दबोचना है और कैसे जो है ना उनसे उनके अपने इलाके, यानी कि चाइना ने जो अपने इलाके, वो चिकन जैक पे भी अब चाइना का ये प्लान है। अब गुज़िश्ता बरस तो सर्दियों की वजह से वो ज़रा मामला जो है ना ठंडा पड़ गया था, अब दोबारा से वो मामला स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 100 के करीब जो है ना चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स की हैं गुज़िश्ता 6 महीने में। ये कोई छोटी बात नहीं है, 6 महीने के अंदर 100 मिलिट्री ड्रिल्स, यानी कि मुकम्मल तैयारी कर चुका है चाइना अपनी वहाँ पे आने की, ठीक है। अब आप, जो मैंने आपको कहा था कि आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कोई जंग शुरू नहीं हुई, तो क्यों चाइना ने 2 लाख फ़ौजी वहाँ पे लगा दी और 50,000 इंडिया भी वहाँ पे ले आया है। तो नाजरीन ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये चाइना का जो बॉर्डर है ना, तिब्बत, ठीक है, इसको वर्ल्ड रूफ टॉप कहते हैं, यानी कि उसके जो इलाके हैं वो सबसे बुलंद तरीन दुनिया में माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। इस वजह से चाइना ने यहाँ अपने अचानक फ़ौजी नहीं लेके आया चाइना ने उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी और अब उनको वहाँ पे लेके आ रहा है, ताकि वो इंडिया को अच्छे तरीके से फेस कर सके, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि वहाँ पे सांस का मसला बन जाता है, वो 10 से 15,000 फीट हाइट है इस इलाके की, तो वहाँ पे लड़ना इंतहाई मुश्किल काम है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बाकायदा ये इस वजह से यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने अपनी फ़ौज वापस लाना शुरू कर दी है, क्योंकि चाइना फिर से इंडिया के मुँह पर चपेड़े मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। इंडियन आर्मी है, उन्होंने भी अपने 50 इंडियन जो ज़्यादातर फ़ौज है ना, जो वो लाते हैं अपने इंडियन पंजाब से, ठीक है, उसके बाद वो लाते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से। तो वो लोग जो है ना वो ज़्यादा देर, उनका जो जिस्म है ना वो, क्योंकि वो निचले इलाकों से होते हैं, तो वो ज़्यादा देर वहाँ पे ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया ने भी अपने फ़ौजी वहाँ पे बुलाने शुरू कर दिए, ताकि अभी से वो यूज़ टू हो जाएँ उस वेदर के लिए, और वहाँ पर इंडिया ने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी है। ये जंग तो होगी दोबारा से नाज़रीन, अब देख लेना, ठीक है। तो दूसरी बात,
इंडिया चाइना की जो ज़्यादातर आबादी है वो उनके ईस्ट विंग में रहती है, यानी कि 80% जो उनकी आबादी है वो ईस्ट विंग में रहती है। वहाँ से चाइना ने अब अपनी फ़ौजियों को जो ना वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डिप्लॉय कर। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने बुलेट ट्रेन चला दी है। इंडिया के होश गुम हो गए देख के बुलेट ट्रेन पहाड़ी इलाके में, यानी कि अब चाइना इतनी तेज़ी से अपने फ़ौज को वहाँ पे लाखों की तादाद में जब मर्जी चाहे वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है, जबकि इंडिया के लिए इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि ये दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं। यहाँ पे आमदोरफ्त का जो ज़राए हैं वो बड़े मुश्किल से जो है ना इंसान वहाँ पे पहुँच सकता है। तो इस वजह से चाइना बड़ा स्मार्ट पॉलिसी के तहत चाइना ने वहाँ पे एक ट्रेन चलाई, बुलेट ट्रेन, ठीक है। अब वो उसके लिए आसान है, और इंडिया के तोते उड़े हुए हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को कैसे काउंटर करना है। दूसरी जानिब सबसे बड़ी और ज़रूरी अहम बात यह है कि चाइना ने वहाँ पर तिब्बतियन यूनिट, यानी कि जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, जो चाइना के तिब्बत के, जो उस वेदर के यूज़ टू हैं, जो उस सर्दी को बर्दाश्त करना जानते हैं, जो वहाँ पे हवा का जो दबाव की कमी है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, वो वाली फ़ौज जो है ना, वो वाली यूनिट रिसेंटली चाइना ने वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। जिसके बाद इंडिया को अब समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे वो क्या करें, क्योंकि ये लोग वहाँ के मुकामी हैं, और मुकामी लोग आपको पता है जहाँ पे जैसे पाकिस्तान में अब जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो हम पंजाब से या निचले इलाकों से जो लोग जाते हैं इनको वहाँ पे जाके बहुत ठंड लगती है, और ज़्यादा देर हम वहाँ पे नहीं रुक सकते। जो मुकामी है वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, चाहे जितनी मर्जी बर्फ़बारी हो, सर्दी हो, क्योंकि वहाँ उनका जिस्म जो उनकी बॉडी है यूज़ टू हो जाती है, ठीक है। तो तिब्बतियन यूनिट चाइना ने वहाँ पर रिसेंटली डिप्लॉय की है, तो ये इंडिया के लिए एक बुरे ख्वाब से कम नहीं है, ठीक है। तो अब सिक्किम बॉर्डर के ऊपर लगाई है ये जो फोर्स है, अपनी तिब्बतियन फोर्स जो है ना चाइना ने लगाई है। तो अब इंडिया को ना अपने लेने के देने पड़ गए हैं। इस वजह से नाजरीन ये फ़ौजें जो है ना दोनों ममालिक अपने वहाँ पे लगा रहे हैं। जंग दोबारा शुरू होने वाली है, देखिएगा कि कैसे इंडिया को दोबारा फेंटी पड़ती है। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।